हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है नवंबर मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में नवंबर 2025 में। ये रीडिंग किस बेस पर देखी जा सकती है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन नाम के अनुसार आप चाहे तो जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें, बिकॉज ये टारो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी नहीं, ठीक है। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता और ये कंफ्यूजन है कि मेरी राशि कौन सी है, तो अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अपनी जो राशि है वो चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाली है। यदि आपको अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपने नाम के अनुसार चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी डिटेल्स डाल दी है, आप चेक करें, आपको अपनी राशि पता चल जाएगी, उस राशि के अनुसार देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए बेस्ट क्या रहेगा? देखो, अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता है तो उस बेस पर देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर भी आपकी अपनी चॉइस होगी, ओके। अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन या रीडिंग करवानी है या ब्रेसलेट बाय करने हैं या कोई और मेरे सोशल मीडिया रिलेटेड प्लेटफॉर्म रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मौजूद मिलेंगे। यदि आप लोगों को राशिफल देखना बहुत पसंद है तो मैं हर महीने, इनफैक्ट हर हफ्ते वीकली और मंथली राशिफल करती हूँ, जिसमें मैं हेल्थ, करियर, लव लाइफ के बारे में, सब चीज़ों के बारे में डीप एनालिसिस करती हूँ कार्ड्स के बेस पर, ठीक है। आप लोगों को देखने आए अगर ये अपलोडेड वीडियोस मेरी जो है, उसके लिए बेल आइकन दबाकर रखें ताकि जब जब मैं वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरा चैनल ताकि आप मेरे नए नए वीडियोज़ देख सकें। ध्यान रखें, ये चैनल जो है लव रीडिंग का चैनल है, तो मोस्टली मैं यहाँ पर कलेक्टिव टाइमलेस लव रीडिंग पोस्ट करती हूँ जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन वाले या ब्रेकअप वालों के लिए होती हैं। बट उसके अलावा मैं सिंगल्स के लिए भी क्रश की फीलिंग्स वगैरह डालती हूँ। राशिफल वगैरह जो होते हैं जैसे वीकली राशिफल और मंथली, उसमें मैं डिटेल हेल्थ, करियर, हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट्स को जो है चेक करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। यदि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आए तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है आपके पास। और अगर आप लोगों को इस एनर्जीज को क्लेम करना होता है तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट्स में जाकर आप लिख सकते हैं आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ताकि यूनिवर्स जल्दी जल्दी आपकी इच्छा पूरी करे, ठीक है। बाकी सारी जानकारी आप ऑलरेडी जान चुके हैं। चलिए अब अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए देखेंगे क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ नवंबर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। ओके, जस्टिस, 7 ऑफ कप्स। कुंभ राशि वालों, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होगी आपके लिए इस मंथ। अपनी लाइफ में आप नोटिस करेंगे कि क्लैरिटी नहीं है, लोगों को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लोगों के इंटेंशन समझ में नहीं आएंगे, लाइक लोगों की क्या नीयत है, आसपास के लोगों को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी। डे ड्रीमिंग की एनर्जी भी बहुत रहेगी इस मंथ। चांसेस है आप टैरो रीडिंग या तो ज़्यादा देखेंगे, पंडितों को या तो ज़्यादा अप्रोच करेंगे। कुछ ख्याली पुलाव की एनर्जी ज़्यादा है, जैसे खोई खोई से हो। यहाँ पर समझो ये लाइफ आपके सामने है, आपका ध्यान कहीं और है, आप कहीं खोई खोई से, कहीं गुम गुम से दिखाई दे रहे हो। लॉस्ट होता है ना, कभी कभी हम अपने सोच विचारों से ऐसे घिरे रहते हैं, थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है, अकेले रहने का मन करता है। वो वाला टाइम चल रहा है आपका जहाँ पर आप अकेले रहना प्रेफर करेंगे, जहाँ पर आपको लगेगा कि आई नीड माई ओन टाइम, मुझे इस वक्त कोई नहीं चाहिए अपने आसपास, तो वो वाली एनर्जी रह सकती है। इस मंथ आपके जॉब के मामले में देखें तो सिचुएशन अच्छी है, आप लीडिंग पोजीशन पर है। आप अपने कलीग, स्टाफ और अपने सीनियर्स के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। आप लीडरशिप एनर्जी में हैं, सबको बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। सेल्स और मार्केटिंग में आपका परफॉर्मेंस काबिले तारीफ होगा। इस मंथ आप टीम लीड कर सकते हैं, ऐसे भी चांसेस है। अगर आपको समझो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कोई काम दे दिया जाए जिसमें पूरी टीम आपके अंडर दे दी जाए कि आप पूरा टीम अब ऑपरेट करो। मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजीज, अकाउंट्स, आप सेल्स, मार्केटिंग, हर चीज़ में बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो इस मंथ जॉब के मामले में तो सक्सेस है, ग्रोथ भी मिल सकती है, या आपके सीनियर्स आपको कह सकते हैं कि हम आगे अब आपके तरक्की के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसी भी बात आपके साथ हो सकती है। बिजनेस में थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट होगा। जो काम कर रहे हैं उस काम में पहले जितने सक्सेस नहीं मिल रही है, बार बार आपका ध्यान फेलियर्स पे जाएगा। आप नोटिस करेंगे कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर रिटर्न्स या रिवॉर्ड्स उतने नहीं मिल रहे हैं। या आपके अगर सोशल मीडिया पे भी लेट्स से आप इन्वॉल्व है, नेम फेम रिकॉग्निशन के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप फील करेंगे कि यार उस लेवल का आपको अचीवमेंट या आपके गोल्स पूरे नहीं हो रहे, तो मन थोड़ा सा हताश हो सकता है आपका, मन थोड़ा सा आपका इस चीज़ में इमोशनली लो फील कर सकता है। बिजनेस के मामले में थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स या निवेशों की बात की जाए, म्यूचुअल फंड, एफडी, आरडी, शेयर मार्केट,
या प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट होगी। आपके लिए स्ट्रेसफुल यानी कि लॉस तो नहीं दिख रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि वो पैसे कहीं खर्च करने पड़ जा सकते हैं आपको, या वो पैसे कहीं आप निकालने के बारे में सोचेंगे। या प्रॉपर्टी रिलेटेड है तो आपकी प्रॉपर्टी में थोड़ा से डिलेज और संघर्ष क्रिएट होंगे। कहीं ना कहीं लोग प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं से कोई दिक्कत खड़ी कर देंगे, जिससे आप थोड़े परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा। फाइनेंसेस इस मंथ मुझे इतने बुरे नहीं लग रहे, बट डेफिनेटली हर किसी को ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कमाएं और ज़्यादा सक्सेस मिले, तो वो इच्छा आपके डेफिनेटली दिख रही है। आप भी चाहते हो कि यार मुझे और पैसे कमाने, तो जिस लेवल का आप अचीव करना चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, उससे आप निराश हो। बाकी चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चल रही हैं। इस मंथ आपको यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर कोई कंपटीटर, दुश्मन या एनिमीज़ परेशान कर रहे हैं, लेट्स से थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी है, या बिजनेस में आपके कोई कंपटीशन क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ आपका टेंशन बहुत बढ़ने वाला है, आपका गुस्सा बहुत बढ़ेगा। आप किसी चीज़ को लेकर ओवर रिएक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए एक एग्रेसिव एनर्जी दिख रही है। बट लेट्स से कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो उसमें आपके जीतने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। आप जीत जाएंगे अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है, तो जहाँ पर आपको डिज़ायर रिजल्ट चाहिए वैसी डिज़ायर रिजल्ट भी मिल सकती है। चैलेंजेस को फेस करेंगे और बहुत अच्छे से फाइट करेंगे, स्टैंड लेंगे अपने लिए और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। आपकी हेल्थ के रिलेटेड अगर मैं देखूँ तो हेल्थ आपकी वैसे तो अच्छी है, बट इस मंथ आपके लिए हेल्थ में मुझे ऐसे दिख रहा है कि गुस्सा एक तो बहुत आ सकता है, एकदम से एग्रेशन, बहुत ज़्यादा चिंताएं, वेदर चेंजेस की वजह से आपके साथ ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, ठीक है। और डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे एसिडिटी हो जाना या यूरिक एसिड रिलेटेड कुछ इश्यूज ऐसे हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ सकता है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे भी आप फिटनेस पे अच्छा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस हो जाएं। मेरा ये मानना है कि आप डाइट, खाने पीने पे तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उतना ही अपने मन को शांत करने पे भी ध्यान दें, यानी कि मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी प्रैक्टिस करें, उससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। इस मंथ अगर ग्रीन कार्ड, पीआर, वीज़ा रिलेटेड या आप कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें चीज़ें खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिल जाएगी, उसमें टेंशन कम होगा। हायर स्टडीज़ के लिए भी जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सब ईश्वर पर छोड़ देंगे और वहाँ सक्सेस मिल जाएगी। आप अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें भी फ़ायदा हो सकता है। स्टडीज़ के मामले में स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं देखूं तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे, टेस्ट के रिजल्ट अच्छे रहेंगे आपके। कोई मन चाहे कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है। पढ़ाई के मामले में, स्टूडेंट्स के मामले में सिचुएशन अच्छी है, इन कंट्रोल है। आप जो भी पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी देखने को मिलेगी, अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। एक्शन एनर्जी में है डेफिनेटली आपकी पढ़ाई में, तो मुझे आपकी ग्रोथ ही दिख रही है। क्रिएटिविटी भी बहुत रहेगी इस मंथ, आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे, हर काम को नए तरीके से करने की इच्छा और एनर्जी आपके अंदर रहेगी। इस मंथ आपके मदर के साथ आपका रिश्ता एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मैच्योरिटी के हिसाब से, जैसे आप मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नजर आएंगे। कहा जाए तो सब चीज़ें अच्छी है मदर के साथ आपकी। फादर के साथ भी चीज़ें अच्छी हैं, आपके फादर के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे ही होने वाले हैं। आपके भाई बहनों के साथ थोड़ा सा हल्का फुल्का ही आप ही के एंड से नोकझोंक हो सकती है। मेजर कोई बड़ी लड़ाई तो नहीं होगी, लेकिन आपके एंड से कोई बात आपको कड़वी लग सकती है, जिसको आप सुना सकते हैं अपने भाई बहनों को। कोई चीज़ आप खरी खोटी बोल सकते हैं, एकदम से थोड़ा सा कड़वा आप बात करेंगे किसी भाई या बहन से, जो उनको बुरा लग जाएगा, तो आप ही की तरफ से थोड़ा बहुत हो सकता है। अदरवाइज कुछ इतना मेजर कोई बहुत बड़े लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे। घर का माहौल आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि घर के माहौल में ना थोड़ा सा आपको नज़र लग रही है, आपके घर को थोड़ी सी नज़र लगेगी इस मंथ। लोगों को ना आपके घर से, आपके लाइफस्टाइल से, आपके रुतबे से थोड़ी सी जेलसी है। मैं आपको एडवाइस दूं कि नींबू मिर्ची जो है अपने घर के बाहर दरवाजे पर लगाना शुरू करो, या घोड़े की नाल आती है, घोड़े की नाल अपने दरवाजे पर लगा दो। ये सैटरडे के दिन करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज आपके घर को नज़र बहुत लग रही है, आपकी एसेट्स को नज़र बहुत लग रही है, आपकी संपत्ति को। लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि वाह आप एक बढ़िया लाइफ जी रहे हो, वाह आपकी ज़िंदगी में तो आपकी बेनिफिट ही बेनिफिट है, आप तो बहुत पैसा कमा रहे हो, आपकी लाइफ में कंफर्ट जोन बहुत है, आपके पास बहुत एसर्ट है,
लोगों को आपसे बहुत जेलसी हो रही है, जिसकी वजह से बुरी नज़र लग रही है। और घर में इसी की वजह से थोड़ी सी कुछ ना कुछ टेंशन या कोई ना कोई बीमार होने के चांसेस दिखा रहा है। कोई बीमार हो रहा है बार बार, कभी कुछ इशू हो रहा है, कभी घर में कुछ टूट जा रहा है, कभी कोई नुकसान हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है घर में कलेश हो रहे, कलेश वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, लेकिन घर में कुछ ना कुछ छोटे मोटे नुकसान देखने को दिख रहे हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड आपके घर परिवार की एनर्जी में आया है। तो बार बार किसी की सेहत खराब हो सकती है घर में, या तो बार बार कोई लीकेज हो रहा है, कोई कुछ सामान खराब हो रहा है, ऐसी चीज़ें आप नोटिस करेंगे। कुल मिला के ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नज़र बहुत लग रही है आपके घर को। तो घर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, जो एडवाइस मैंने आपको दी उसे फॉलो करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, कभी कभी होता है हम अपनी बातों बातों में ना इतनी बढ़ाई कर लेते हैं, फ़ोटोज़ लगा लेते हैं, वीडियोस लगा देते हैं, या दोस्तों से आसपास के लोगों को शो ऑफ करने के लिए बोल देते हैं हम तो ये हम वो, तो वहाँ चीज़ें नज़र लग जाती हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ों में आपको नज़र लग रही है। इस मंथ बच्चों के मामले में चीज़ें अच्छी हैं, आप कहीं ना कहीं बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा आपका। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो बच्चे आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से, लाइक जैसा उनकी हेल्थ को लेकर या उनकी स्टडीज़ को लेकर टेंशन था, तो वो सॉल्व होगा आपका। थोड़ी सी ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि आप अपने बच्चों के रिलेटेड किसी पंडित या टारो रीडर को अप्रोच करेंगे इस मंथ। ये भी चांसेस है कि बच्चों के रिलेटेड कुछ जानने के लिए, उनकी ग्रोथ को, उनकी लाइफ को जानने के लिए किसी पंडित या टैरो रीडर को अप्रोच करेंगे, ये चांसेस दिख रहे हैं। इस मंथ आपके लिए सोशल लाइफ में कैसा रहेगा? सोशल लाइफ अच्छी है, आप बहुत अच्छा, आपके दोस्तों के साथ आपका उठना बैठना बहुत अच्छा रहेगा, पर थोड़े से डिफेंसिव रहेंगे आप। डिफेंसिव यानी कि आप ज़्यादा अपने दोस्तों में घुसना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपने दोस्तों के साथ ऐसी एनर्जी फील हो रही है, लाइक आप अपने दोस्तों में ना अपने आप को एक स्ट्रेंजर की तरह महसूस कर रहे हैं, या आपको उनके इंटेंशन या इरादे सही नहीं लग रहे। आपको अपने दोस्तों में देख के ऐसा लग रहा है कि यार अब ये कब कौन क्या बोल दे, या कब कौन क्या एक्सपेक्टेशन रखे, कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसकी वजह से आप अपने दोस्तों से थोड़ा किनारा करते हुए, थोड़ा डिस्टेंस लेते हुए, कम मिलना, कम बात करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो। ओवरऑल देखा जाए सोशल लाइफ आपकी अच्छी है, मिलना मिलाना, गेट टुगेदर, सब चीज़ें अच्छी है, लेकिन दोस्तों से थोड़ा डिस्टेंस बनाने का आपका मन रहेगा। अब थोड़ा सा ऐसा रहेंगे कि नहीं, ये लोग जो है सही लोग नहीं हैं, या साथ तो हैं पर पीठ पीछे अलग हैं, तो ये चीज़ें सही नहीं लगेंगी आपको। थोड़ा सा एक अंदर से एक स्ट्रॉन्ग वाइब आएगी कि नहीं, ये लोग गलत हैं, इनके साथ उठना बैठना सही नहीं। इस मंथ अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं, शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मंथ के एंड में गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपकी शादी तय हो सकती है। बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं तो बेबी कंसीव होने के चांसेस है, बट आप किसी को बताएंगे नहीं, वो भी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। आप लोगों से हाइड करते हुए नजर आएंगे। इस मंथ अगर घर खरीदने का सोच रहे हैं तो अवॉइड करें, क्योंकि डेविल का कार्ड आपके एसेट्स में आया है, जिसका मतलब फ़िलहाल आपके लिए घर खरीदने का डिसीजन गलत साबित हो सकता है, या कहीं ना कहीं घर खरीदने की एनर्जी में ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग बेवकूफ़ बनाएं, या आपसे पैसे ले लें और प्रॉपर्टी का कुछ गलत ही चीज़ निकला है, तो स्कैम होने के चांसेस हैं। इस मंथ थोड़ा सा स्कैम से बचने के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। पेपर वर्क वगैरह चेक करें, हर चीज़ की अच्छी रिसर्च करें। ठीक है, इस मंथ अगर मनी मन किसी को पसंद करते हो, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको काफ़ी पसंद करेगा या करेगी। किसी व्यक्ति का आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत सीरियस होते हुए या बहुत ज़्यादा आपके प्रति इंटरेस्ट दिखाते हुए या दिखाती हुई नज़र आएंगी। बट ध्यान रखना, जिस इंसान के बारे में आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है वो इंसान आपके लिए कोई सही इंटेंशन नहीं रखता। ये नया व्यक्ति, आपके जो क्रश हैं, इस इंसान का आपके लिए ऐसा दिख रहा है, या तो ये फिज़िकली आपसे, सिर्फ फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, या ये आपसे फाइनेंशियल कुछ नीड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बंदा या बंदी जिसके पीछे आप लगे हो, ये पर्सन सही नहीं है। आप ये तो देखेंगे कि ये व्यक्ति सीरियस हो रहे हैं, आपके पीछे दीवाने हो रहे हैं या दीवानी हो रही हैं, पर इस इंसान का इंटेंशन आपके प्रति ठीक नहीं है। ये भी चांसेस है कि ये व्यक्ति दिखा रहे हैं ये कम्प्लीटली सिंगल हैं, बट आपको बाद में पता चले कि सिंगल नहीं है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें जो आपके सामने नहीं हैं, पर इस इंसान का इंटेंशन सही नहीं है। तो ये व्यक्ति सीरियस हो रहे हैं, पर आपको थोड़ा डिस्टेंस बनाना चाहिए, या आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए। इस मंथ जो लोग अफेयर में हैं, उनके लिए क्या स्थिति बनेगी? जो लोग अफेयर यानी कि नॉर्मल अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ओवरऑल आपका अफेयर चल रहा है, या एक्स्ट्रा मैरिटल लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप, उसमें क्या स्थिति बनेगी? उसमें ना चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप
अपने पार्टनर को ना डाइवर्ट होते हुए फील करेंगे। आपको लगेगा आपके पार्टनर के लाइफ में 100% कोई व्यक्ति है, ये किसी से तो बात कर रहे हैं, किसी से तो मिल रही हैं, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी। आप बहुत पॉजिटिव भी होंगे, पार्टनर के प्रति आपका एग्रेशन बढ़ सकता है। आपको फील होगा कि ये व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपको फील होगी अपने पार्टनर के प्रति लव अफेयर में। बट मैं कहूँगी कि जैसे कि मैंने कहा, इस मंथ 7 ऑफ कप्स इल्यूजन को डिफाइन करता है। आप किसी तरीके की धारणाएं बिना वजह बनाएंगे। ये चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है, कोई बंदी नहीं होगी, कोई बंदा नहीं होगा, पर आप स्ट्रांगली ऐसा फील करेंगे कि नहीं, इसकी लाइफ में कोई तो है, किसी से तो ये बात कर रही है, किसी से तो ये बात कर रहा है, और इतनी स्ट्रांग फीलिंग होगी कि आप अपना अच्छा खासा रिश्ता ख़राब कर देंगे। लाइक डिस्टेंस बनाएंगे, झगड़ा तो अवॉइड ही करेंगे, लेकिन बात कम करेंगे, मैसेज का रिस्पांस, कॉल का रिस्पांस कम करेंगे, जिससे आपके पार्टनर को बहुत हर्ट हो जाएगा। उनको लगेगा कि आप उन्हें समझते ही नहीं, उन पर भरोसा ही नहीं करते। तो इस मंथ इल्यूजन में रहेंगे, थोड़ा सा आप गलत डिसीजन ले सकते हैं अपने अफेयर्स में। अगर ये चीज़ को अवॉइड करें, पार्टनर पे शक कम करें और सब कुछ भगवान पर छोड़ दें और बस फ्लो के साथ चले, तो चीज़ें अच्छी ही रहेंगी इस मंथ। फिर आप खुश रहेंगे इस मंथ, ठीक है। इस मंथ सेपरेशन वालों के लिए, अगर आप कोर्ट कचहरी में कोई डाइवोर्स केस चल रहा है तो उस केस में आप जो है सेपरेशन फेस करेंगे, ठीक है। वो केस ऐसा नहीं है कि सेपरेट नहीं होंगे या कैंसिल होगा, नहीं, सेपरेशन हो जाएगा इस मंथ। इस मंथ आपके मैरिड लाइफ में क्या सिस्टम रहेगा? मैरिड लाइफ में सिस्टम ऐसा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आपके मैरिड लाइफ में बहुत इश्यूज आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे। कोई तीसरा व्यक्ति, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से बार बार आप लोगों के रिलेशनशिप में मनमुटाव आएगा। पार्टनर कोई पुरानी बात का जिक्र बार बार कर सकता है या कर सकती है और आपको थोड़ा नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं अपने पार्टनर से। आप दोनों के बीच में कोई पुरानी बात का जिक्र बार बार होगा और ये कोई तीसरे व्यक्ति को लेकर होगा, जैसे पार्टनर की कोई बुरी आपकी कोई गलती पास्ट की, वो आपको बार बार बताई जाएगी, या पार्टनर ने कुछ पास्ट पर्सन के साथ, कोई पर्सन था उनकी लाइफ में, तो उसका जिक्र आपको करते हुए नजर आएंगे, जिससे आप लोगों के बीच में बहुत इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। आप कहीं ना कहीं खुद को काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए, पार्टनर को समझाते हुए ज़्यादा नजर आएंगे। इस मंथ आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा। आपके लिए एडवाइस क्या है? देखो यार, पिछली बातों को भूल जाओ। अगर आप बार बार पीछे की पास की बातों का जिक्र कर रहे हो तो लेट गो करो। पार्टनर अगर बार बार पास की बातें कर रहे हैं तो उन्हें आप बैठकर प्यार से समझाने की कोशिश करो, ठीक है। सॉरी, गला मेरा बैठ गया। अगर आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो, इस मंथ के एंड में आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है मैरिज के लिए। डेटिंग शेडिंग के लिए ट्राई कर रहे हो तो मैं नहीं कहूँगी कि ये मंथ अच्छा है। इस मंथ स्कैमर्स और गलत लोग आपकी तरफ ज़्यादा आ सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग मैंने वैसे ही कहा था, इस मंथ आपकी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए, मन थोड़ा मिक्स्ड रहेगा। बैलेंस, दिमाग और दिल का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इस मंथ अगर देखा जाए तो थोड़े से स्ट्रगल्स हैं, बट आपको बहुत मैच्योरिटी से हैंडल करना है, ओके। लेट्स सी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यूनिवर्स प्लीज बताएं कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है नवंबर के मंथ में। पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस प्लीज। 10 of wands, 10 of pentacles, 9 of pentacles, 9 of wands, 9 of swords, hermit। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अकेलापन, लोनलीनेस बढ़ सकती है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा अकेलापन बढ़ जाएगा आपके अंदर। इस मंथ आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील करेंगे जैसे कि आप चाहते तो हैं सब चीज़ें ठीक हो जाए, पर चाहकर भी ठीक नहीं हो पा रहा है। आपके पार्टनर के लिए उनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस रिलेशनशिप में बहुत बर्डन फील कर रहे हो। आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप को सिर्फ आप ही ने चलाया, आप ही ने निभाया, आप ही ने हर तरीके से हैंडल किया, आपके पार्टनर ने इतने एफर्ट नहीं डाले। इस चीज़ को आप फील कर रहे हो। वहीं आपके पार्टनर आपके साथ बहुत खुश महसूस करते हैं खुद को। जब आप साथ होते हैं तो उनकी लाइफ ब्यूटीफुल होती है, हैप्पीएस्ट होती है, वो आपके साथ रहना पसंद करते हैं। बट ऐसा लग रहा है कि इस मंथ आप लोग दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार बहुत है, बहुत ज़्यादा लव है। 9 ऑफ पेंटिकल लव रिप्रेजेंट करता है, बट एक दूसरे को स्वाभिमानी पोजीशन पर रखने की वजह से, एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करने की वजह से ना आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे ना आप उनको अप्रोच करेंगे। आपके पार्टनर अपनी हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे,
मन को बैलेंस करेंगे, अपनी हेल्थ पे फोकस करेंगे, अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगे। यस, इनको बार बार आपके ड्रीम्स आते हैं, इस मंथ भी बहुत ड्रीम्स आएंगे, बार बार ये चाहेंगे कि आपसे काश मुलाकात हो जाए या काश किसी तरीके से बात हो जाए। फियर ऑफ लॉस रहेगा इनको इस मंथ, ऐसा फील होगा स्ट्रांगली कि जैसे सब कुछ खो बैठे, वो सब कुछ ख़त्म हो गया जैसे, ऐसी एक फीलिंग उनको बहुत स्ट्रांगली आएगी। अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो वो अपनी फैमिली की वजह से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, बट लेट्स से अगर वो सिंगल हैं तो उन्हें लग रहा है कि आप शायद उन्हें समझना नहीं चाहते या आप उनके साथ रहना नहीं चाहते, जिसके वजह से एक गलत फहमी के चलते वो अपने आप पे ही फोकस करना प्रेफर कर रहे हैं। इस मंथ आपके लिए एडवाइस क्या है? आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, आपको अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर तो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, बट आप अपनी हीलिंग पे फोकस नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से वैसी वाइब्रेशन क्रिएट नहीं हो रही और आप लोग यूनियन में नहीं आ रहे हो। इस मंथ आप यूनियन में नहीं हो, पर यस आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा याद करके अपसेट भी होंगे, लो फील करेंगे, इमोशनल तक हो सकते हैं, और वहीं आप भी बहुत लॉस्ट और लोनली फील करेंगे उनके बिना अपनी लाइफ में अपने आप को। इस मंथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर देखा जाए तो ईश्वर के प्रति आपकी जो है भगवान के प्रति आपकी आस्था रहेगी। स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में अगर देखा जाए, ट्विन फ्लेम वगैरह, इसमें भी आप वो बहुत ज़्यादा बिलीव रहेगा और रिसर्च और ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसी भी चांसेस हैं। ओवरऑल आप लोगों के लिए मैंने जो एडवाइस दी है वो ये है कि नेगेटिव थॉट से थोड़ा दूर रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें और लोगों के इंटेंशंस को पहचानें। जहाँ कन्फ्यूजन हो रही है वहाँ लोगों से सलाह लेने की कोशिश करें। जैसे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो लोगों से एक बार डिस्कस करें, किसी जानकार एक्सपर्ट से डिस्कस करें। आप रिलेशनशिप में कहीं ट्राई कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो मेक श्योर करें आप किसी से सलाह ले लें। डायरेक्ट डिसीजन ले रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत या कोई गलत डिसीजन लेने के चांसेस ज़्यादा हैं। और फोकस करें पॉजिटिविटी पे, अच्छी चीज़ों पे। हमेशा ये महसूस करें भगवान आपके साथ अच्छा करेगा, अच्छा ही कर रहा है, उससे आप देखेंगे हर चीज़ अच्छी ही हो रही है। ठीक है, सो दिस इज़ इट। ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।